हाय दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि इस वीडियो को मैं किस तरह से शुरू करूं। एक बात मैं बोल देता हूं दोस्तों, कुछ गलत मत समझना। अगर मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, अगर मुझे बैठने में कोई भी तकलीफ हो तो मैं यहाँ पे लेट जाऊंगा आज, ठीक है? पहले ही बता दिया इसको। तो बात यह है कि पिछले 7 से 10 दिन में मेरे पेट के अंदर कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा था। एक अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा था, एक अनईजीनेस बन रहा था। तो मैंने सोचा कि ये कोई खाने का मामला है, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। मगर नहीं, मेरे को भूख लगना ही बंद हो गया पिछले 2-3 दिन से। मैंने पापा को कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो, कुछ गलत हुआ है शायद पेट में। तो पापा ने कहा ठीक है। तो गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने से पहले ही मेरे को माथे में बहुत दर्द हो रहा था। जो दर्द आपको होता है ना सर्दी लगने से, उस सर को अगर ऐसे धीरे से अगर हिट करोगे तो अंदर में एक बहुत ही ज्यादा एक डीप पेन होता है, वो पेन होने लगा। तो डॉक्टर को भी बताया। डॉक्टर ने कहा ले जाने को चेकअप के लिए। आंख टेस्ट किया, मुंह के अंदर देखा, और एक और चीज भी था कि मेरा मुंह सूख जा रहा था। मुंह के अंदर कोई स्वाद नहीं था, बार बार पानी पीना पड़ रहा था, और मुंह के अंदर तो कोई स्वाद नहीं था। स्वाद ऐसा था कि मानो मिनरल वाटर का जो स्वाद आता है ना, एक अजीब सा वो वाला स्वाद। तो डॉक्टर ने कहा कि लेट जाओ। मैंने लेटा, और जैसे मेरे पेट को दबाना शुरू किया ना, मैं दर्द से इधर उधर करने लगा। हाँ, डॉक्टर ने कहा कि मेरा लिवर बढ़ चुका है। उन्होंने एक टर्म मेंशन किया कि 2 फिंगर्स, इसका मतलब बहुत ही बड़ा लिवर बढ़ गया है। और इसका ये कारण है कि मैं बाहर का कुछ खाता हूँ। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं अगर बाहर का कुछ खाता तो मैं आपको बता देता डॉक्टर साहब। पापा मुझे खाने नहीं देते, और कभी कभार मैं 10-20 रुपए जमा करके जो चिप्स लाता हूँ, एक चीज में 3 दिन तक खाता हूँ। और बहुत ही रेयर केस है ये। मगर उस वक्त एक चीज मेरे दिमाग में आया कि बाहर का खाना मतलब स्ट्रीट फूड और जंक फूड ही नहीं होता दोस्तों। सिर्फ चिप्स नहीं होता, सिर्फ कोई फास्ट फूड नहीं होता। हमारा जो होटल का खाना होता है वो भी तो बाहर का खाना है। तो ये मैंने बात डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये भी शायद मेजर एक रीजन हो सकता है कि हम होटल से खाना लाते हैं, कितना भी घटिया क्वालिटी का हो, ये एक कारण हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि 6 हफ्ते के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो मैं क्या डॉक्टर को बोलूं कि मेरे पास बिल्ले हैं, उन लोगों का पॉटी साफ करना पड़ता है, उन लोगों के लिए मछली के गलफड़े लाना पड़ता है ना? ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे कितना भी हालत खराब हो जाए, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। पापा ये काम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ने तीनों टेस्ट करने दिया। उन्होंने कहा कि ये जो लिवर हमारा एनलार्ज्ड है, इसका 3 पॉसिबल कारण हो सकता है। पहला जॉन्डिस, दूसरा मलेरिया, तीसरा टाइफॉइड। क्योंकि माथे में बहुत दर्द है इसलिए। तो ये तीनों टेस्ट करने के लिए डॉक्टर का जो कंपाउंडर होता है ना, एक असिस्टेंट जो बुकिंग करता है लोगों का नाम, वो हमारे घर पे आया, ब्लड लिया, और आज कहा कि रिपोर्ट देगा। तो पापा इस वक्त गए हैं रिपोर्ट लेने के लिए। देखते हैं क्या रिपोर्ट आया है कि नहीं। शरीर इतना थक गया है कि दोस्तों क्या बताऊं। मेरे को मन कर रहा है कि अब यहाँ पे लेट जाओ, मगर फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना ही पड़ता है यूट्यूब पे। मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और फिर से गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूँ। तो बात ऐसा है कि 6 हफ्ते के लिए मुझे रेस्ट में रहना पड़ेगा, बहुत ही रेस्ट में रहना पड़ेगा। और क्या करूं दोस्तों। और ऊपर से एक और बात है। मैंने डॉक्टर को कहा कि
इतना ठंड लग रहा है कि मुझे कंबल यूज करना पड़ रहा है, और 10 से 15 मिनट के बाद गायब। और इतना पसीना छूट रहा है 15 मिनट के बाद, इतना पसीना छूट रहा है कि पूछो मत। तो ये जो कंडीशन है ना दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ये सारे बात सुन के वो तीनों टेस्ट करने को तो दिया, मगर आपको इसका कोई सॉल्यूशन है, आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है जो मेरे को काम आ सकता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताना दोस्तों। हालत बहुत खराब हो चुका है। मुझे पता नहीं है कि दोस्तों मैं 6 हफ्ते मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या दिखाऊं आप लोगों को। 6 हफ्ता दोस्तों, 2 हफ्ता होता तो ठीक है, मगर जो मन में आए, अगर मेरे को इच्छा हुआ आपसे बात करने का तो कैमरा ऑन करके कुछ बात करूंगा आपके साथ, ऐसे जैसे बात कर रहा हूँ। ये भी तो एक ब्लॉग का कैटेगरी है। मैं वीडियो छोड़ नहीं रहा हूँ दोस्तों, मगर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि मेरे शरीर के अंदर जो चल रहा है ना, सिर्फ मुझे ही पता है। और इसलिए शायद पिछले वीडियो में मैंने बताया था बहुत पसीना छूट रहा है, मैं बहुत थक गया हूँ, शायद ये उसका सिम्टम्स था। तो मुझे तो बहुत देर में पता चला, भूख एकदम से नहीं है। आज नाश्ता किया, चावल दाल और उबला हुआ पपीता, यही खाना पड़ेगा। बचपन में मेरे को एक बार जॉन्डिस हो चुका है, और जिसको एक बार जॉन्डिस हो चुका है ना दोस्तों, उसका लिवर पहले जैसा कभी नहीं होता। तो मैं इस कंडीशन में जल्दी से क्योर कैसे हो सकूं, रेस्ट तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो पापा तो रिपोर्ट लाने गए हैं, पता नहीं क्या आएगा। रिपोर्ट आ जाए तो अगले वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, दवाइयां भी दिखाऊंगा, प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा कि क्या क्या दवाई मुझे लेना पड़ रहा है। जो टॉयलेट हो रहा है ना, पीला हो रहा है, डार्क कलर का, एकदम पीला, तो ये एक साइन है जॉन्डिस होने का, मगर ये कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगे और अच्छा ना भी लगे दोस्तों, मेरे को थोड़ा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि मुझे आप लोगों की जरूरत है दोस्तों। इस वक्त मुझे आप लोगों की सख्त जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा जो आवाज है वो टूट चुका है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से बना रहा हूँ दोस्तों, शरीर के अंदर कोई शक्ति नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बहुत मेरे जैसे लोगों को आपने ही यूट्यूबर बनाया, 40 मिलियन सब्सक्राइबर दिया, 30 मिलियन दिया, 10 मिलियन दिया, 5 मिलियन दिया। मेरे को भी कुछ दे दो दोस्तों, मुझे जरूरत है। और पता नहीं दोस्तों कि 4 महीने बाद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये कहानी एक दूसरी कहानी है, किसी दिन और बताऊंगा। आप लोग अच्छे से रहे, खुश रहे और सतर्क जरूर रहे। पेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आनी सी फील हो, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, देर मत कीजिए मेरे जैसा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा।